एक तरफ वैश्विक महामारी को लेकर आम लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लोगों के रोजगार और आमदनी के जरिए खत्म होते जा रहे हैं। वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि ने लोगों को बेहाल कर दिया है। वहीं शहर की कानून व्यवस्था को धत्ता बताते हुए बेखौफ अपराधियों ने 3 स्थानों पर राह चलती महिलाओं से चेन छिनताई कर एक तरह से जिला पुलिस को चुनौती दे दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और मैं हूं आर्यन गुप्ता। आइए खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों। शहर में अपराधी हुए बेलगाम, दिन दहाड़े 3 स्थानों पर महिलाओं से चेन छिनताई। शहर में सड़कों पर उतरे पुलिस कप्तान, लोगों को संक्रमण के प्रति किया जागरूक। चांडिल पॉलिटेक्निक कॉलेज में चोरी की घटना का उद्भेदन, एक नाबालिग समेत 3 पकड़ाए। पेट्रोल डीजल के मूल्यों में 6 दिनों में दूसरी बार वृद्धि। और अब खबरें विस्तार से। एक तरफ कोरोना वायरस को लेकर जिला पुलिस सड़कों पर उतरकर लोगों को जागरूक करती नजर आ रही है, वहीं दूसरी ओर बेखौफ अपराधियों ने अलग अलग क्षेत्रों में दिन दहाड़े चेन छिनताई की घटना को अंजाम दिया। मामले साकची, बिष्टुपुर और कदमा थाना क्षेत्र के हैं, जहां बेखौफ अपराधियों ने सड़क पर चल रही महिलाओं से सरेआम चेन छिनताई कर ली। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए विभिन्न चेकनाकों और चौराहों पर पुलिस तैनात है। ऐसे में दिन दहाड़े 3 घटनाओं का होना कहीं न कहीं ये संकेत देते हैं कि अपराधी किस कदर बेलगाम हो चुके हैं। मानगो क्लिनिक जा रही थी अपने और उस रास्ते में जो साक्षी ओल्ड मार्केट है ना, ओल्ड बुक स्टोर, वहाँ से सीधा रोड जाते हैं। सीधा रोड जाते जाते एक रास्ता मरीन ड्राइव की तरफ जाता है, तो जो मरीन ड्राइव वाला रास्ता जाता है उसके 500 मीटर पीछे ही उसने चोरी किया और फिर वो मरीन ड्राइव की तरफ निकल गया। एक चेन था, चेन में लॉकेट था। शनिवार को पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर सभी जिलों में एक अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत कोरोना महामारी के गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। शहर में खुद एसएसपी और सिटी एसपी काफ़ी सक्रिय नजर आए और उन्होंने सड़कों पर उतरकर राहगीरों को जागरूक किया। ये पहला चरण था, मगर कालांतर में मास्क नहीं पहनने वालों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी और संभवतः जुर्माना लगाया जाएगा। पहले भी आप लोगों को निर्देश, और हमेशा पब्लिक प्लेस में जब भी जाएंगे उस समय आपको मास्क, ये आप लोग कल को ये चीज हमको मत बताइए कि आप लोग जो है इसको पालन नहीं किया। आज पूरे ये तारीख जब चल रही है, अभी सबको हम लोग फोटो ले रहे हैं। यदि दोबारा तो 11 के ऊपर हम लोग कांड दर्ज करेंगे। आज हम लोग जो है अभी जो हम लोगों का अनलॉक 1 जो हुआ है, उसी में जो निर्देश मिला है उसमें पूरी तरह लोग पालन करने में कमियां दिखा रहे हैं। मास्क को पैकेट में ले जा रहे हैं लेकिन पहन नहीं रहे हैं। सामाजिक दूरी नहीं बनाते हुए गाड़ी में बैठ रहे हैं। बाइक में 3 आदमी जा रहे हैं, 2 आदमी जा रहे हैं। इसी संबंध में हम लोग जो भी हैं अभी चेकिंग कर रहे हैं। चेकिंग के दौरान हम लोग उन लोगों को बुला के आज 1 दिन के लिए हम लोग उनको दोबारा बता रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि सभी लोग ये समझ रहे हैं कि कोरोना आएगी तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी करके, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि घर में बुजुर्ग होंगे और सोशल समाज में काफ़ी सारा प्रॉब्लम करते हैं। पिछले दिनों चांडिल पॉलिटेक्निक कॉलेज में हुए चोरी की वारदात का पुलिस ने उद्भेदन करते हुए एक नाबालिग समेत 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। उक्त कॉलेज से उन्होंने बीते 9 जून की रात को कुल 48 पंखे, 1 LCD, 1 वाटर प्यूरिफायर और 41 ट्यूबलाइट्स चुरा लिए थे। पुलिस की विशेष टीम ने जाल बिछाकर इन्हें धर दबोचा और चोरी गए पंखों में से 12 पंखे बरामद कर लिए। पुलिस फिलहाल बदमाशों के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच कर रही है। इस घटना में शामिल अन्य सदस्यों की तलाश भी जारी है और जगह जगह छापेमारी की जा रही है। 9 जून को पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल साहब के द्वारा एक आवेदन दिया गया था चांडिल थाना में कि पॉलिटेक्निक कॉलेज से कुछ पंखे, एक LCD टीवी, वाटर प्यूरिफायर, कुछ ट्यूबलाइट की चोरी हो गई है, जिसके संबंध में चांडिल थाना में अज्ञात चोर के विरुद्ध चोरी का कांड दर्ज किया गया था। कांड के अनुसंधान के क्रम में कांड का सफलतापूर्वक उद्भेदन करते हुए इस कांड में शामिल
3 चोरों को 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने सामानों को चुराया था। उनकी निशानदेही पर 12 पंखे भी बरामद किए गए हैं चोरी किए हुए। इस कार में कुछ अन्य अभियुक्त भी शामिल हैं और कुछ अन्य सामानों की बरामदगी बाकी है। इस कोरोना काल में एक ओर लोग काफ़ी परेशान हैं और रोजी रोटी की चिंता में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार ने एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की मूल्यों में इजाफा करके आम लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल के मूल्यों में इजाफा लगातार किया जा रहा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल अर्थात कच्चे तेल की कीमतों में कमी आई है। पिछले 6 दिनों की बात करें तो दूसरी बार पेट्रोल डीजल के मूल्यों में उछाल आया है। शनिवार को पेट्रोल में 3 रुपये 21 पैसे और डीजल में 3 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर बढ़ोतरी कर दी गई। पहले से ही वैश्विक महामारी से परेशान आम लोगों के लिए यह दोहरी मार है। शनिवार को जमशेदपुर में पेट्रोल का मूल्य प्रति लीटर 74 रुपये 20 पैसे रहा, जबकि डीजल का मूल्य 69 रुपये 76 पैसे रहा। दिक्कत हो रहा सर पेट्रोल भराने में हम लोगों को। कोरोना की वजह से ऐसी परेशान है, बाजार नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, पेट्रोल के लिए इतना महंगाई आ गया, बहुत परेशानी। बेवकूफ़ बना के हम लोगों से डेली से पैसा लिया जा रहा है पेट्रोल का बहाने से। दाम बड़ा दिक्कत हो रहा है, तो बहुत दिक्कत हो रहा है। कभी सामान बढ़ गया, डेली महंगाई को हम लोग बहुत झेल रहे हैं। डेली दाम बढ़ रहा है, कस्टमर तो खुदरा के लिए चंद के लिए लड़ाई हो रहा है। तो अब तक कितना पैसा बढ़ा है, क्या रेट है आज का? आज का रेट है आपका 74 रुपये 20 पैसा। क्या चीज़ का? पेट्रोल का। हाँ। डीजल का? डीजल का है आपका 69 रुपये 22 पैसा। तो कितना बढ़ा है अभी तक? अभी तक आपका 3 रुपये 21 पैसा डीजल में बढ़ गया और पेट्रोल में 3 रुपये 40 पैसा। देश भर में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार काफ़ी चिंतित हैं और इस पर मंथन का दौर चल रहा है। दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमितों की बढ़ रही संख्या को देखते हुए राज्य सरकार अलग से डेटाबेस तैयार कर रही है। इसके लिए हर जिले को विशेष हिदायतें भी दी गई है। कोविड-19 की जांच हेतु जिला प्रशासन की अहम बैठक शनिवार को हुई। बैठक में उपायुक्त रविशंकर शुक्ला तमाम सर्विलांस पदाधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए। इसके तहत अब शहर से बाहर से आने वालों का डेटा अलग से तैयार किया जाएगा। अब प्रशासन की ओर से अलग तरह से और कुछ ज़रूरी कदम भी उठाए जाएंगे। इसे लेकर अब 2 चरणों में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा। पहले चरण में घाटशिला अनुमंडल की सर्विलांस टीम को जानकारी दी जाएगी, जबकि दूसरे चरण में जमशेदपुर सर्विलांस टीम को प्रशिक्षित किया जाएगा। अब हम लोगों ने ये देखा है कि बाहर के जिलों और बाहर के राज्यों से आने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है, तो ऐसे में जो सभी सर्विलांस टीम हैं उनके लिए डेटा एंट्री का एक नया फॉर्मेट डेवलप किया गया है। उसके बारे में उनकी ट्रेनिंग की गई है। साथ ही साथ फील्ड में सर्वे करने में, सर्विलांस करने में उन्हें क्या प्रॉब्लम्स आती है उसके बारे में भी समीक्षा की गई है। और इस निर्देश के साथ कि जो भी व्यक्ति बाहर से आ रहे हैं और जिनको भी होम क्वारंटाइन किया जा रहा है, उनके घर हमारी सर्विलांस टीम जरूर पहुँचे। पोस्टर लगाने का काम और जो स्टैंपिंग का काम है, अगर चेक पोस्ट से नहीं हो पाया हो तो उनको वो वहाँ पर जरूर करें। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी अशफाक। डॉगी जंक्शन। We know the need of your royal mate. Not only dogs, but cat, rabbits, all pets and birds, foods and medicines. Veterinary service provided by experienced doctor. All products at reasonable price. Please do visit. मुझे डॉगी जंक्शन में आके डॉगी का हर सामान मिलता है, हर फूड मिलता है, हर टॉयज़ मिलता है, हर मेडिसिन डॉक्टर अवेलेबल रहता है और मार्जिन रेट पे मिलता है। मैं यहाँ अपना डॉगी को लेके 3 साल से आती हूँ, हर तरह से अपना डॉगी को लेके सेटिस्फाई हूँ। हमारा डॉगी जंक्शन कदमा गौतम अपार्टमेंट में स्थित है। हमारे यहाँ डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, रैबिट्स, सारे पेट एनिमल्स के फूड एंड मेडिसिन अवेलेबल है। हमारे यहाँ एक्सपीरियंस डॉक्टर्स भी अवेलेबल है और सारे कुछ प्रोडक्ट्स एक रीज़नेबल प्राइस में मिलते। आप एक बार हमें सेवा करने का मौका दें और एक बार ज़रूर पधारें।
सिटीज लाइफ होलसेल बाजार पूरे परिवार के लिए। अब अच्छे दिन आ गए हैं। जमशेदपुर में होलसेल रेट पर कपड़ों की करें खरीदारी। बेहतर से बेहतर डिजाइन एवं स्टाइलिश क्लॉथ खरीदें, वे भी बाजार से कम कीमत में। आया जमाना नारियों के आजादी का, हम भी देते हैं साथ। एक से बढ़कर एक डिजाइनों के साड़ियां लेकर, चाहे लेनी हो बनारसी साड़ी, कांजीवरम, तांत, जामदनी, सिल्क, कॉटन साड़ी या फिर फैंसी साड़ी, सभी के कलेक्शन का है विशाल भंडार। बच्चों के जींस, टी शर्ट, शर्ट, शेरवानी, बच्चियों के लिए भी है खास फ्रॉक, कुर्ती, सूट, टी शर्ट, जींस। फॉर जेंट्स सूट, शेरवानी, कैजुअल, फॉर्मल एवं पार्टी वियर शर्ट के हैं कई वैरायटी। फॉर लेडीज सलवार सूट पीस, कुर्ती, सूट, लहंगा और साथ में है फैंसी टॉप। रिश्ता क्या कहलाता है, साथियां, काला टिक्का जैसे मशहूर सीरियल के साड़ियां एवं लहंगा चुन्नी भी मिलते हैं। सिटीज लाइफ, जहां है सभी के लिए कुछ न कुछ। तो करनी हो खरीदारी पूरे परिवार के लिए, एक बार अवश्य आएं। सिटीज लाइफ, स्टेशन रोड, ऑपोजिट पानी टैंक, जुगसलाई, जमशेदपुर। बेस्ट होम ब्रॉडबैंड एक्सपीरियंस। कॉन्टैक्ट 9386054900 9162974538। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद लोग ना तो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और न शारीरिक दूरी का पालन कर रहे हैं। ऐसे में खुद पुलिस को एक बार फिर से सड़कों पर उतरना पड़ा। चांडिल अनुमंडल में अनलॉक पार्ट 1 के तहत लोग जागरूक हैं, ऐसा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि न तो लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। बाज़ारों में भीड़ भी जुट रही है। ऐसे में संक्रमण को रोक पाना बहुत कठिन है। कुछ लोग पुलिस को देखकर मास्क पहनते नजर आए। थाना प्रभारी मनोहर लाल ने खुद सड़कों पर उतरकर जागरूकता अभियान चलाया और लोगों से अपील की है कि वे नियमों का अनुपालन नहीं करते हैं तो फिर सख्ती करनी होगी और नियम तोड़ने वालों से जुर्माना भी वसूला जाएगा। सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करें, मास्क लगा के चले, यही सब। लोगों को जुर्माना भी लग रहा है क्या? नहीं, जुर्माना हो गया ना, ये अवेयरनेस टाइप का है, लोगों को समझाया जा रहा है। शहर के गीतकारों और संगीतकारों की संस्था जमशेदपुर म्यूजिकल सर्किल द्वारा उपायुक्त से मुलाकात कर मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा गया है। इन गीतकारों और संगीतकारों का कहना है कि पिछले दिनों झारखंड शिक्षा निदेशालय द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद और प्राचीन कला केंद्र की डिग्रियों को फर्जी बताया गया है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे सही ठहराया गया है। इससे गीतकारों और संगीतकारों में असमंजस की स्थिति कायम है, जिसमें प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद और प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से स्नातक की डिग्री को फर्जी बताया गया। अब हम सभी जेएमसी से कलाकार वर्ग जितने भी हैं इस खबर को सुन के बहुत हतप्रभ हुए कि पिछले 40-50 वर्षों से यहाँ जितने भी सेवा में दे रहे हैं, या तो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या राज्य सरकार के अंतर्गत, सभी लोग प्रभाकर की डिग्री प्रयाग संगीत समिति से या प्राचीन कला केंद्र से प्राप्त किए हुए हैं। 21 जून को पूर्ण सूर्य ग्रहण है और ये ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा। इस ग्रहण का खगोल शास्त्र और ज्योतिषी शास्त्र दोनों में विशेष महत्व है। 21 जून को पूर्ण सूर्य ग्रहण को भारत में भी देखा जा सकता है। देश में सूर्य ग्रहण सुबह 10:13 में आरंभ होकर दोपहर 1:29 तक चलेगा। इस दौरान कौन सी सावधानियां बरतनी है और क्या करना है और क्या नहीं, ये बता रहे हैं हमारे शहर के जाने माने ज्योतिषी शास्त्री डॉक्टर तपन कुमार रॉय। क्या रहेगा राशि पे, क्या है इसका बताइए। देखिए, सूर्य ग्रहण जो है भारत में दृष्टिमान है, इसका दृष्टि भारत में पड़ेगा और ये सूर्य ग्रहण जो है सूर्य ग्रहण उत्तम नहीं है।
ये सूर्य ग्रहण खराबी करेगा। ये सूर्य ग्रहण आपका समय जो है 10:12 से लेके 1:30 तक इसका प्रभाव रहेगा 21 तारीख को। और इस समय और उस दिन को षष्ठी ग्रह भी इसमें आ रहा है, छठो ग्रह, जो सन 2019 में 26 दिसंबर को भी हुआ था, जिसका बाद कोरोना वायरस भी बढ़ गया था। उसमें भी सूर्य ग्रहण ही था, ये भी सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण से इफेक्टिव 6 ग्रह जो है, जैसा चंद्रमा, बुध, राहु, मंगल और बृहस्पति, ये सब ग्रह 6 ग्रह एक जगह में आने के कारण ये 4 ग्रहों के ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। जैसा मिथुन राशि, बुध का राशि का ऊपर में, मिथुन राशि और कन्या राशि, कहीं कि बुध में ही प्रवेश कर रहा और ये सूर्य ग्रहण बुध से ही हो रहा, माने मिथुन राशि पर। और बुध और कन्या राशि, ये दोनों राशि के ऊपर खूब भारी प्रभाव पड़ेगा। और इसका अलावा 2 राशि और भी है, कर्क राशि और सिंह राशि, इसमें भी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव का मामला में 4 राशि में, जैसा किसी का कोरोना नहीं है तो उसका वायरस इस 4 राशि के ऊपर में ज़्यादा वायरस का सिस्टम आ सकता है। ऊपर से गर्भवती महिला, इस 4 राशि का अगर गर्भवती महिला है तो उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा। शनिवार को चांडिल में पेपर ब्लॉक प्लांट का उद्घाटन विधायक सविता महतो ने फीता काट कर किया। उम्मीद है यहाँ लगभग 1 दर्जन मजदूरों को रोजगार मिलेगा। चांडिल प्रखंड के बड़ा लाखा गांव में पेपर ब्लॉक बनकर तैयार था, पर लॉकडाउन की वजह से उद्घाटन नहीं हो पाया। शनिवार को आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और ईचागढ़ की विधायक सविता महतो ने फीता काटकर प्लांट का उद्घाटन किया। यहां लगभग 1.5 दर्जन मजदूरों को रोजगार मिलने की संभावना है। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन के मामा चारू चंद्र किस्कू, वरीय नेता सुखराम हेम्ब्रम, अरुण टूडू समेत अन्य मौजूद थे। एंटरप्राइजेस की तरफ से ये एक नया प्लांट शुरू करने जा रहा हूँ, जो पेपर ब्लॉक का है, बड़ा लाखा बादुडी पंचायत में, चांडिल प्रखंड में। और इस प्लांट को खुलने की वजह से कम नहीं तो 12 से 15 लोगों को रोजगार मिलेगा। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।